तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब पढ़ाई में लगे हुए होंगे। थोड़ा सा आजकल पढ़ाई आपकी थोड़ी सी बाधित हो रही होगी, लग रहा है मुझे, क्योंकि दिवाली का टाइम है और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज कल दिवाली है, तो दिवाली की भी बहुत बहुत बधाई। कल धनतेरस था, है ना। तो ये त्योहारों का सीज़न है, तो फिलहाल हमको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम का भी सीज़न है। तो हिस्ट्री का, हमारी हिंदी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हिंदी का लास्ट आपका वीडियो है। इसके बाद फिर से हिंदी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर से हम डिटेल में किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ये है हमारा वाक्यों की अशुद्धि वाला चैप्टर, है ना। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, अशुद्ध पूछा है, तो इसमें यही अशुद्ध होगा क्योंकि उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यही अशुद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो ये शुद्ध है क्योंकि जो इसमें गए होगा कि क्यों लगता है, जब कभी भी अगर आपको एक जैसे, जैसे राम दिया है, सीता दिया है और लक्ष्मण दिया है ना, ऐसे में हमेशा कभी भी अगर और आ जाए बीच में, तो जो आपकी ये लगेगी, क्रिया लगेगी, ये पुल्लिंग बहुवचन लगेगी, इसलिए ये सही है हमारा, ठीक है ना। अगला है इसमें हमारा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। अगर यहाँ पे आंखों के बदले आंख होता तो ये अशुद्ध होता। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उसकी आंख से आंसू निकल पड़ेगा, शुद्ध बताइए। तो आंखों होना चाहिए था, ये शुद्ध है, इसलिए यहाँ पर आपकी मेहता से लोग पढ़ते हैं, ये भी शुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध है हमारा ऑप्शन डी, ये इसमें मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, निरपराधी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निरपराध, निरपराध होना चाहिए खाली। तो ये इसमें क्या होगा? अशुद्ध होगा। वह सकुशल घर पहुंच गया, ठीक है। मोती सीप में पलता है, ठीक है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, भी ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी के सभी सेंटेंस पढ़ा करिए जो भी शुद्ध वाले होते हैं, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आपको उठा के मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही तो गलत ही है, खैर सीता यह कही गलत है, सीता ये गलत, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है पूछा गया है। तो आपको इसमें फिर से देखो और शब्द आ गया, तो आपको पुल्लिंग बहुवचन यूज़ करना पड़ेगा। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत हो गया। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही होगा, क्योंकि इसमें और आए हैं, दोनों संज्ञाओं को और के साथ जोड़ा गया है। तो क्रिया कैसी आएगी? पुल्लिंग बहुवचन। तो पुल्लिंग बहुवचन, बहुवचन कौन बता रहा है? हैं, जो बिंदी आती है हैं बहुवचन को बता देती है। अगला है इसमें हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाक्य इसमें शुद्ध है, राम ने भरपेट मिठाई खाई। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो इसमें है पहला, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। और अगला है, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, शुद्ध पूछा गया है। अच्छा, सौजन्यता क्यों अशुद्ध होगा? क्योंकि अगर इसमें जो है ना, इसका विशेषण बना दिया गया है, इसका सौजन्यता को मतलब ता जोड़ दिया गया है, इसलिए अशुद्ध हो गया वाक्य, ठीक है ना। तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये सही है। मैं आपकी तो होगा नहीं क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो ये सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, दरअसल मैं उससे प्रेम करता हूँ, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका बहुधी है, ये तो खैर नहीं होगा। तो इसमें जो ये होगा, आपके डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, ये भी नहीं लग रहा है। यह ऐतिहासिक घटना है, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी। क्योंकि दूसरे वाले वाक्य में हथकड़ी होना चाहिए था, हथकड़ियाँ नहीं होगा, क्योंकि हथकड़ी एक ही होती है ना, वही 2 हाथों में लगती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, आपने देखा होगा, ये शुद्ध होगा। जब भी कार्ड आते हैं आपके घर में शादी के, तो उसमें आयुष्मती लिखा हुआ होता है। सौभाग्यवती आगे बोलते हैं, शादी हो जाती है तो कहते हैं कि भाई सौभाग्यवती भव, ऐसा कहते हैं ना, आशीर्वाद। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों
का शिक्षा देने का अच्छा प्रबंध है। जो तरुण लगाने की तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नवयुग जो होगा तरुण ही होगा, है ना। तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे की है, यहाँ पर की है और यहाँ पे का है, इसी का अंतर है। तो जो इसमें होगा हमारे नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, शिक्षा की नहीं होता ना, का होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, सही पूछा गया है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का, ये तो क्या गलती हो गया। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अच्छा मानता हूँ। देखो यद्यपि के साथ तथापि आता है, इसलिए ये सही होगा। यद्यपि के साथ परंतु नहीं आएगा, ये भी चीज़ देखनी पड़ती है वाक्य शुद्धि में। तो ऑप्शन डी सही होगा। वाक्य शुद्धि बहुत ईजी नहीं है, आप ये सोच के चलिए कि हम एग्जाम में कराएंगे, गलत करके आएंगे अगर एक बार नहीं पढ़ेंगे इसको डीपली। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य का हमको इसमें चयन करना है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान, ये तो क्या गलती हो गया, दोनों चीज़ एक साथ बोल दी गई इसमें। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही ऐसे लग रहे हैं। तो ये दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेम ही हैं। अच्छा, एक में अंकी बिंदी दी है और एक में नहीं, तो इसलिए ये शुद्ध होगा, ये वाला ये अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अपना चश्मा भूल गया, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो होगा, तुम तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, नहीं हाँ ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये तो क्या शुद्ध हो गया। वो था जो वो क्वेश्चन था आपका, जो इसमें ऑप्शन है वो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये उसमें शुद्ध होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, गलती है। तुम्हारे से ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। नेताजी की मृत्यु, गलत ही लग रहा है ये भी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, प्रतिदिन फल, ये ठीक लग रहा है, एक बार के लिए देख लेते हैं भी अगला भी। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो कड़े परिश्रम दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये इसमें होगा, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस ऑप्शन सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, शुद्ध पूछा गया है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की, तो गलती हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इन दोनों में क्या अंतर है देखते हैं अभी। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ, तो गलती हो गया। ऑप्शन ए और सी में से आंसर होना चाहिए, इसमें सी दिया है, जो देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण में, अच्छा में लिखा हुआ है, तो हाँ सीधी सी बात है, अशुद्ध हो जाएगा ये। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिताजी बाजार से, तो गलती हो गया, लाए होगा, सीधी सी बात है, आपको इज्जत देनी पड़ेगी पिताजी को। पिताजी ने बाजार से, ये भी गलत हो गया, पिताजी बाजार से भी लाए, ठीक है ये सही है, ये गलती है। बातें करते करते हमने रातें बिता दी, तो हमने रात बिता दी, बातें करते करते, शुद्ध पूछा गया है, यही शुद्ध है इसमें। बातें करते करते हमने रात बिता दी, हमने अच्छा बिता दी, हाँ रात ही गायब कर दी तो शुद्ध हो गया। बातें करते करते हमको रात, ये तो गलती हो गया, ये सही है इसमें, ऑप्शन ए। आपके इजी क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा खुद ही। दुकानदार ने ताला खोला, सबसे पहली बात तो जो इसमें शुद्ध पूछा गया है, तो दुकानदार में ऊ की मात्रा छोटी होगी, तो ये तो गलती हो गया, दो में है ना, दुकानदार कर दिया इसने। दुकानदार को ताला खोला गलती है, दुकानदार को ताला खोला गलती है, दुकानदार ने ताला खोला यही शुद्ध है इसमें। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पर, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है। और हिस्ट्री का भी सिलेबस बस कंप्लीट ही होने वाला है, कुछ ही वीडियो और बची हैं इसकी। और पॉलिटी तो हम अभी कर ही रहे हैं, और तो हिंदी का दोबारा सिलेबस अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं किसी दूसरी बुक से पहले चैप्टर से दोबारा स्टार्ट करूँगा,
और एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारा फिर से। तो 49th वीडियो में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो साथ सबको बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, थैंक यू।